अर्जुन एक बड़ा ही करीब किसान था। वह महेशपुर नामक गांव में अपनी पत्नी सुनीता और अपने बेटे अमन के साथ रहा करता था। अर्जुन के पास अपने पुरखों का दिया हुआ एक खेत था। वह खेत बड़ा ही अच्छा था। अर्जुन उसी में मेहनत मजदूरी करके फसल उगाया करता था और उसी से अपना गुजारा चलाया करता था। एक दिन अर्जुन अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, इस समय मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। अब खेत में बीज डालने का समय आ गया है, लेकिन हमारे पास तो बीज डालने के भी पैसे नहीं हैं। भला हम क्या करें? और अगर सही समय पर बीज नहीं डाला तो फसल तैयार नहीं होगी। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। पिछली बार भी हमने पड़ोसियों से उधार मांग लिया था। इस बार तो हमें कोई उधार भी नहीं देगा। लेकिन बीज डालना भी तो जरूरी है ना। ऐसा करो, तुम जमींदार साहब के पास चले जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार मांग के ले आओ। इससे हम बीज खरीद कर बो सकेंगे। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हम उन्हें पैसे लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो सुनीता, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। उधार मांगने के लिए अर्जुन जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मेरे खेतों में बीज डालने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। खेतों में फसल उठते ही आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या अर्जुन? अगर ऐसे ही मैं लोगों को फ्री में उधार बांटता रहूंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ऐसा करो, तुम मुझसे पैसे उधार ले लो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारी जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? अगर मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा तो मैं अपना कर्ज कैसे उतारूंगा और साल भर अपना खर्च कैसे चलाऊंगा? ये सब तो मुझे नहीं पता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम सोच लो। अर्जुन ने बहुत सोचा, लेकिन जमींदार की बात मानने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह जमींदार की बात मान लेता है और अपनी आधी फसल देने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन घर में आता है और सुनीता को सारी बात बताता है। अगले दिन से वे दोनों खूब मेहनत करते हैं ताकि जमींदार का कर्ज भी चुका सके। अब अर्जुन की फसल लगभग तैयार होने वाली थी, लेकिन तभी जोरदार बारिश हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सारी फसल बर्बाद हो गई। यह देखकर अर्जुन और उसकी पत्नी सुनीता दोनों बहुत ज्यादा उदास हो गए। सुनिए जी, आप जमींदार साहब के पास फिर से क्यों नहीं जाते? उनसे कहिए कि हमारी जमीन हमें वापस कर दें। हम उस पर मेहनत करके उनका पैसा चुका देंगे। अर्जुन जमींदार साहब के पास जाता है और उनसे कहता है, जमींदार साहब, हमारी फसल बर्बाद हो गई है। कृपया हमें एक और मौका दे दीजिए। अगली फसल पर मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। ये सब मैं नहीं जानता। मुझे तय समय पर मेरी फसल का आधा हिस्सा चाहिए। तुम्हारी फसल की बर्बादी या इस आपदा से मुझे कोई मतलब नहीं है। जमींदार साहब, मैं आपको आधी फसल कहाँ से दूं जब मेरी फसल ही नहीं बची है? इसका भी एक उपाय है मेरे पास। ऐसा करो कि अपनी जमीन मुझे दे दो। जब तुम मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। अर्जुन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी जमीन जमींदार को दे देता है और अपने घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगता है। लेकिन उस समय सारे गांव की फसल लगभग खराब हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन को मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता था। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन अर्जुन की पत्नी सुनीता उससे कहती है, सुनिए जी, आप जमींदार साहब के पास फिर से क्यों नहीं जाते? उनसे कहिए कि हमारी जमीन हमें वापस कर दें। हम उस पर मेहनत करके उनका पैसा चुका देंगे। अर्जुन जमींदार साहब के पास जाता है और उनसे कहता है, जमींदार साहब, अगर आपने मेरी जमीन वापस नहीं की तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा और आपका कर्ज भी कैसे चुका पाऊंगा? तुम्हारी बात सही है अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक हल है मेरे पास। वो क्या है जमींदार साहब? कृपया मुझे बताइए। मेरे पास गांव के किनारे एक खेत है। हाँ, वो खेत पत्थरों से भरा हुआ है और उपजाऊ नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो मुझसे ले सकते हो और उसमें अपनी फसल उगा सकते हो। लेकिन जमींदार साहब, वो खेत तो पत्थरीला है, उसमें भला अच्छी फसल कैसे उगेगी? ये सब मैं नहीं जानता। मेरे पास जो उपाय था मैंने बता दिया। अब फैसला तुम्हारा है। अर्जुन घर आकर अपनी पत्नी सुनीता को सारी बात बताता है। देखिए जी, जमींदार साहब की बात मानने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम उस पत्थरीली जमीन पर ज्यादा मेहनत करेंगे
और ज्यादा मेहनत करके हम उस पर फसल उगा लेंगे। इस तरह से हम जमींदार साहब का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले लेंगे। आप जमींदार साहब की बात मान लीजिए। अपनी पत्नी की बात मानकर अर्जुन ने ऐसा ही किया। फिर वे दोनों पति पत्नी उस खेत में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खेत की जमीन बहुत ज्यादा पत्थरीली थी। दोनों ने खूब मेहनत करके सारे पत्थर हटाए। कई दिनों की मेहनत के बाद जब पत्थर कम हुए तो उन्होंने उस खेत में बीज बोए, लेकिन इसके बाद भी उन बीजों से एक भी अंकुर नहीं फूटा और फसल नहीं हुई। इधर कई दिनों से अर्जुन के घर में खाना भी नहीं बना था। वे लोग बहुत बुरी हालत में अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन अर्जुन को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और एक रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह अपने आप से कहने लगा, ऐसे जीवन का भला क्या फायदा कि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। कम से कम गांव वाले मेरे न रहने पर दया खाकर मेरी पत्नी और मेरे बेटे को खाना तो खाने को देंगे। मैं तो उनका पेट भी भरने में सक्षम नहीं हूँ। अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ की एक डाल पर रस्सी बांधी और अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उस पेड़ से एक रोशनी प्रकट हुई और एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं अपने परिवार का पेट तक नहीं भर पा रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अर्जुन ने चुड़ैल को अपनी सारी कहानी सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और अर्जुन के खेत को देखा। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर अर्जुन से कहा, तुम्हारे खेत में एक कलश गड़ा हुआ है और उसमें एक जादुई मोती छुपा हुआ है। यह मोती तुम्हारे ही भाग्य का है। किसी जमाने में एक साधु ने उस मोती को वहाँ गाड़ा था। तुम अपनी पत्नी के साथ उस जगह जाओ और उस जादुई मोती को खोज निकालो। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। वह दौड़ता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी सुनीता को चुड़ैल की कही हुई सारी बातें बताईं। अगले दिन अर्जुन और सुनीता खेत के दाहिने किनारे पर पहुंचे और वहां खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना कलश मिला। अर्जुन ने उस कलश को बाहर निकाला और देखा कि सचमुच उसके अंदर एक चमकता हुआ जादुई मोती था। अर्जुन ने कलश से जादुई मोती निकाल लिया। उस मोती को देखकर उसने कहा, अगर यह सचमुच जादुई मोती है तो मेरे खेत को हरा भरा कर दो और तुरंत इसमें फसल लगा दो। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, मोती की शक्ति से उसका खेत हरा भरा हो गया और उसमें फसल तैयार हो गई। अर्जुन अब अमीर हो गया था। उधर जमींदार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, कल तक तो अर्जुन के पास खाने के लिए भी साधन नहीं थे और आज वह अमीर हो गया है। इसमें जरूर कोई राज है। मुझे इसका पता लगाना होगा। यही सोचकर जमींदार अर्जुन के घर के बाहर गया और छिपकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। सुनीता, इस जादुई मोती ने हमारी कितनी मदद की है। मुझे उस चुड़ैल को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उसने इस जादुई मोती के बारे में ना बताया होता तो हम कभी अमीर नहीं हो पाते और शायद मैं जीवित भी नहीं रह पाता। जी, आप सही कहते हैं। आप जाइए और उस चुड़ैल को धन्यवाद देकर आइए। तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। अर्जुन चुड़ैल को धन्यवाद देने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सुनीता किचन में काम कर रही होती है और मोती कमरे में रखा हुआ था। जमींदार अपने मन में सोचता है, कल तक अर्जुन के पास कुछ नहीं था और आज उसके पास इतना पैसा है। मुझे जरूर पता लगाना होगा कि इसमें क्या राज है। अर्जुन उस पेड़ के पास जाकर चुड़ैल को आवाज देता है। चुड़ैल सामने आती है। मुझे खुशी है कि मेरे कारण तुम्हारे जीवन में बदलाव आया है। लेकिन जिस मोती के लिए तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो वह तो जमींदार ने चोरी कर लिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर अर्जुन बहुत चिंतित हो जाता है और रोने लगता है। फिर वह चुड़ैल से कहता है, अगर जमींदार ने मेरा मोती चुरा लिया तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। मेरे जीवन का अब कोई मतलब नहीं रहेगा। कृपया करके मेरी मदद करो, वरना मुझे मर जाने दो। यह सुनकर चुड़ैल को अर्जुन पर दया आ जाती है
और वह कहती है, तुम चिंता मत करो अर्जुन, जमींदार ने वह मोती जरूर लिया है, लेकिन उस मोती से उसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे इस गलती की सजा उसी मोती से मिलेगी। तुम निश्चिंत होकर अपने घर वापस जाओ, तुम्हें तुम्हारा मोती वापस मिल जाएगा। अर्जुन चुड़ैल की यह बात सुनकर राहत की सांस लेता है और अपने घर वापस लौट आता है। वह अपनी पत्नी सुनीता को सारी बातें बताता है। सुनीता, चुड़ैल ने कहा है कि हमारा मोती हमें वापस मिलेगा, हमें बस धैर्य रखना होगा। दोनों चुड़ैल की बात पर विश्वास करते हुए चुपचाप सो जाते हैं। दूसरी तरफ जमींदार उस मोती को लेकर अपने घर वापस आता है और उसे अपनी कमरे की एक टेबल पर रख देता है। फिर वह सोचता है, यह मोती सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करूं। और फिर वह बिस्तर पर सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहां आ जाती है और उस मोती में समा जाती है। इसके बाद मोती जोर जोर से हिलने लगता है। जमींदार चौंक कर उस मोती की तरफ देखता है और डरते हुए कहता है, यह क्या हो रहा है? यह मोती अपने आप कैसे हिल रहा है? अचानक चुड़ैल उस मोती से निकलकर सामने आती है और जमींदार से कहती है, यह मोती मेरा है, मैंने इसे अर्जुन को दिया था, लेकिन तू अपने लालच में इसे चुराकर अपने घर ले आया। अब तुझे इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह कहकर चुड़ैल अपने हाथों से जादू करती है। जमींदार दीवारों से टकराने लगता है और गिरने लगता है। यह देखकर जमींदार बहुत डर जाता है और भागकर अर्जुन के घर की तरफ जाने लगता है। जमींदार अर्जुन के घर पहुंच जाता है और आवाज देता है। तभी अर्जुन बाहर निकलता है। जमींदार उसे देखता है और कहता है, अर्जुन, अर्जुन, तुम जल्दी से अपना जादुई मोती वापस ले लो। तुम्हारे उस मोती ने मुझे बहुत परेशान किया है। जमींदार अर्जुन को सारी बात बताता है। जमींदार साहब, आपको जमींदार होते हुए चोरी करना शोभा नहीं देता। खैर, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए मेरे साथ, मैं अपना मोती वापस ले लूंगा। अर्जुन जमींदार के घर जाकर वह मोती उठा लेता है। इसके बाद जमींदार डरते हुए अर्जुन को गांव के बाकी लोगों की जमीन के कागज भी दे देता है। अर्जुन गांव के सभी लोगों के जमीन के कागज उन्हें वापस कर देता है। फिर वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। इस तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।